हेलो दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल ईडू संधान पर स्वागत है। जैसा कि आप सबों को पता है, दरोगा मुख्य परीक्षा की तिथि की घोषणा हो चुकी है। 11 अक्टूबर को आपकी मुख्य परीक्षा होने वाली है। यह परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी, तो समय काफ़ी कम बचा हुआ है और आपकी बेहतर तैयारी कैसे हो, इसके लिए हमारी टीम ने कुछ काम किया है आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी कम समय में बहुत ही अच्छी हो पाए। इसके लिए हम लोगों ने कुछ रणनीति बनाई है। हम लोग आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न से अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे की प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो सके। आइए देखते हैं सबसे पहले कि आखिर बीपीएसएससी का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या रहा है। इसके लिए हम लोग जो पिछले कुछ एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं, उस प्रश्न को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। फिर उसका एक एनालिसिस करेंगे, ताकि एक समझ विकसित हो सके कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न बीपीएसएससी पूछती है या पूछने वाली है। चलिए देखते हैं। ये स्टेनोग्राफर अगस्त 2018 में पूछा गया कुछ टॉपिक है। उसमें पूछा गया है पंचायती राज, निर्वाचन आयोग, रीट, नागरिकता, राज्य पुनर्गठन। अभी आप सिर्फ ये देखते चलिए कि कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो ये है कि आप का ये टॉपिक आगे कितने बार रिपीट हुआ। तो यहाँ तो पहले एग्ज़ाम की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए एक एक बार लिखे हुए हैं। नेक्स्ट में देखते हैं। ये है दरोगा पीटी फर्स्ट शिफ्ट दिसंबर 2019, जो इस बार एग्ज़ाम हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें राज्य विधायिका से एक प्रश्न, चार्टर्ड एक्ट से एक प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय से भी एक प्रश्न पूछा गया था, लोकसभा से एक प्रश्न, राज्य पुनर्गठन। अब देखना ये है कि यहाँ पे 2 क्यों लिखा हुआ है। यहाँ 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे भी एक जो पहले एग्ज़ाम हो चुका है उसमें राज्य पुनर्गठन से एक प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका मतलब ये है कि राज्य पुनर्गठन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक होते जा रहा है, क्योंकि 2 एग्ज़ाम में लगातार ये पूछा गया हुआ है। ठीक उसी तरह लोकपाल से प्रश्न पूछा गया, दल बदल से एक प्रश्न पूछा गया, राज्यसभा से और धन विधेयक से। नेक्स्ट में देखते हैं दरोगा पीटी सेकेंड शिफ्ट दिसंबर 2019। सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया मूल कर्तव्य से एक प्रश्न, मौलिक अधिकार से एक प्रश्न, उद्देशिका से एक प्रश्न, राष्ट्रपति से 2 प्रश्न। इसका मतलब ये है कि पीछे कहीं ना कहीं जो हम स्लाइड देख रहे थे उसमें राष्ट्रपति से एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, ये जितने भी सारे पद हैं उसको हम एक कैटेगरी में रखते हैं, पद की कैटेगरी में रखते हैं। देखा गया है कि हर बार पद से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है। तो पद से संबंधित इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से भी एक प्रश्न पूछा जा चुका है, अनुच्छेद से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया, वीटो से, लोकसभा चुनाव से संबंधित, लोकसभा से संबंधित प्रश्न पीछे भी पूछा जा चुका है, ये दूसरा प्रश्न है। समिति, जो कई प्रकार की समितियां होती हैं उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पे भी पूछा गया है। सेम एग्ज़ाम में एक और प्रश्न पूछा गया है। रीट से प्रश्न पूछा गया है, पीछे भी रीट से प्रश्न पूछा गया है, यानी यहाँ पे एग्ज़ाम में दोहराया गया है इस प्रश्न। फिर संघ सूची से एक प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब आ जाते हैं, हम लोगों का जो मुख्य फोकस होना चाहिए वो यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि यही एग्ज़ाम मेन है जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें बहुत सारे टॉपिक रिपीट हुए हैं। इसका मतलब यह है कि पीछे कहीं ना कहीं ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और यही टॉपिक दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए आज से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता जा रहा है। मौलिक अधिकार का देख लीजिए, दूसरी बार, यानी पहले प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रस्तावना दूसरी बार, संविधान सभा से एक प्रश्न, एक बार प्रश्न पूछा गया, शासन अधिनियम से भी एक बार प्रश्न पूछा गया, प्राक्कलन समिति अर्थात समिति से ये दूसरा प्रश्न, यानी पीछे के एग्ज़ाम में भी समिति से एक प्रश्न पूछा जा चुका है।
चार्टर एक्ट से ये दूसरा हो गया, नागरिकता से भी दूसरा हो गया, लोकसभा अध्यक्ष से भी दूसरा हो गया, राज्य विधायिका, मूल अधिकार, वित्त आयोग, राज्यसभा। ये दरोगा मेंस 2018 का। अब इसी तरह से एक और मेंस का एग्ज़ाम हुआ था ESI SI का जून के आसपास, उसका देख लेते हैं हम लोग। संविधान संशोधन से एक प्रश्न पूछा गया है। संविधान संशोधन से पीछे प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा है। राज्यसभा से ये तीसरा हो गया, यानी एक बात तो समझ में आ गई कि राज्यसभा सबसे ऊपर का टॉपिक होना चाहिए हम लोगों के लिए। पंचायती राज से भी प्रश्न है। वित्त स्थिति, पीछे भी वित्त से प्रश्न था। संविधान सभा से पीछे भी प्रश्न था, यहाँ पे भी है। मंत्रिपरिषद, एक नया टॉपिक ऐड हो गया। पंचायत, ये भी ऐड हो गया। राज्यसभा से चौथा है। सोचिए कि राज्यसभा का एनालिसिस करना कितना आवश्यक। अनुच्छेद से ये दूसरा प्रश्न है। संविधान सभा से दूसरा प्रश्न। आपातकाल से एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। CAG ये पद के रूप में है, चौथी बार पूछी गई है। मौलिक कर्तव्य से तीसरा। इस प्रकार से एक ओवरऑल रिव्यू आ चुका है हम लोगों के पास कि किस प्रकार के प्रश्नों की संख्या अधिक पूछी गई। अब इसी स्लाइड को आगे बढ़ाते हुए हम टॉपिक आप लोगों को देना चाह रहे हैं, जो कि हमारे टीम के द्वारा तैयार किया गया होगा। इससे आपको पढ़ने में बहुत मदद मिलने वाली है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी कम ही दिनों में। आइए देखते हैं टॉपिक। हमारी टीम की तरफ से आपको पहले टॉपिक दी जाने वाली है राज्यसभा। पहली टॉपिक आपको दी जाएगी राज्यसभा। राज्यसभा से प्रश्न 4 बार पूछा जा चुका है पीछे के एग्जाम में, इसलिए राज्यसभा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। दूसरा टॉपिक होगा हमारा पद। पद से संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसलिए पद से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना इस बार भी अधिक है। देखा गया है कि बार बार बदल के पद के बारे में पूछा गया, तो हो सकता है इस बार न्यायाधीश के बारे में पूछ लिया जाए, किसी और के बारे में पूछ लिया जाए, राज्यपाल के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग को जितने भी पद हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, आप लोग या तो नोट करते जाइए या सुन के कहीं भी लिखते जाइए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में। CAG, महान्यायवादी, लोकपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और हो गया राज्यपाल। अब मेरे मुताबिक अगर देखिएगा तो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा हो सकता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, CAG, इन सब से प्रश्न हो चुका है। इस बार इम्पोर्टेंट ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में बिहार में अगर देखिएगा तो चुनाव भी होने वाला है। ये राज्यपाल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि JNK में अगर देखिएगा तो अभी जो वहाँ पे 370 हटाया गया है, उसमें राज्यपाल की अहम भूमिका रही, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया। मुख्यमंत्री से भी प्रश्न बनने की संभावना बन रही है। तीसरा टॉपिक होगा संविधान सभा। संविधान सभा, इससे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसमें अब आपको क्या पढ़ना होगा? इसमें ये पढ़ना है कि कौन कौन सी समितियाँ बनी थी, कौन कौन सी समितियाँ बनी थी। जैसे प्रारूप समिति था, नहीं, उसी प्रकार से और कौन कौन सी समिति थी, जैसे अल्पसंख्यकों के लिए थी, नहीं, मौलिक अधिकार के लिए था। तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। ये समितियाँ कौन सी समितियाँ थी और किस समिति में कौन इम्पोर्टेंट सदस्य थे, ये आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा। और उस समिति के अध्यक्ष, यहीं से प्रश्न पूछने वाला है, पूछेगा भी। चौथा टॉपिक जो रहेगा हमारा मूल अधिकार रहेगा। मूल अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से अपार संभावना है प्रश्न बनने की। यहाँ पे अगर मूल अधिकार आप पढ़ भी रहे हैं तो आपको विशेष पढ़ना है 23 से लेकर के 30 तक। उसके पहले का मूल अधिकार अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 19 में क्या क्या है ये आप
पढ़ लीजिएगा। यहाँ से जब स्टार्ट होता है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है और इसको बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे 24 में क्या है, 25 में क्या है। पिछली बार प्रश्न बना था प्री में 23 से संबंधित एक प्रश्न था। तो इसी तरह से आपको 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये प्रश्न आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। यहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। नेक्स्ट में हमारा रहेगा कर्तव्य। इसी में हम टॉपिक को ऐड कर देते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में बहुत सारे प्रश्न आने लगे हैं आजकल। वहाँ से आपको प्रश्न अच्छे आएंगे, वहाँ से भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आएगा प्रस्तावना। अब प्रस्तावना से क्या प्रश्न बन सकता है? प्रस्तावना से ऐसा प्रश्न बनेगा कि आपको जैसे कुछ शब्द दे दिए जाएंगे और शब्द को बोलेंगे क्रम से सजाए। नहीं, आपको क्रम से सजाने पड़ेंगे। ये पूछा जाएगा कि उसमें न्याय कितने प्रकार के दिए गए हैं। न्याय के बारे में पूछ सकता है, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ये सारे प्रश्न बनते हैं अभी के समय में। यहाँ से आपको प्रश्न पूछने की संभावना बढ़ जा रही है। अब आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में हमारा ये रहेगा, वो रहेगा चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट से चूँकि प्रश्न रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए प्रश्न रिपीट प्रश्न होने की संभावना है। वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपको। अब इसमें कौन कौन से आप चार्टर एक्ट पढ़ेंगे वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि भारत को किस किस चार्टर एक्ट से लाभ ज़्यादा हुआ है। लाभ ज़्यादा हुआ, जैसे कोई भारतीय सदस्य शामिल हो, या भारत को व्यापार में छूट मिल गया हो, कुछ भी ऐसा जिससे भारत को लाभ हो रहा हो, तो वहाँ से उस टॉपिक को आप कवर कीजिएगा। 6 नंबर पे आती है नागरिकता। यहाँ से प्रश्न उठने की संभावना इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में CA का जो मामला हुआ था, इसके बारे में आप लोग अवगत होंगे। नहीं, यहाँ पे नागरिकता का जो तरीका है लेने का, उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। उसमें ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कहाँ के लोगों को कुछ छूट दी गई। नहीं, उससे संबंधित आर्टिकल पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि किस किस धर्म के लोगों को ये लाभ मिला है। तो ये नागरिकता से आपको प्रश्न बनने की संभावना है अधिक हो जा रही है। 7 नंबर टॉपिक रहेगा मेरा केंद्र और राज्य के बीच संबंध। यहाँ से क्वेश्चन केंद्र और राज्य के बीच जो भी संबंध होते हैं उनसे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसमें आता है सूची से प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। नहीं, तो यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बढ़ जा रही है। 8वें नंबर में है आयोग। विभिन्न तरीके के आयोग बने हुए हैं जो सरकार के लिए समय समय पर काम करती है, सरकार को सुझाव देती रहती है। तो आपको आयोग से कुछ महत्वपूर्ण जो आयोग हैं उनको याद करना पड़ेगा कि उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे या कब आया था वो आयोग, किसके लिए आया था। नहीं, ये सारे प्रश्न बन रहे हैं। 9 नंबर जो टॉपिक होगा वो होगा रीट। रीट से प्रश्न पूछिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। 5 ही है लेकिन यहाँ से प्रश्न बनेंगे और बच्चे छोड़ेंगे। कन्फ्यूजन अधिक है इसीलिए। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा 10 नंबर में हमारा जो टॉपिक होगा वो आने वाला टॉपिक है पंचायती राज। 10 में हो गया पंचायती राज। ऐसा इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि अपने यहाँ अभी चुनाव होने वाला है। मुख्यमंत्री के चुनाव के पश्चात, मंत्री के चुनाव के बाद पंचायत चुनाव होने वाला है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न कैसा होगा? प्रश्न अब कुछ हल्का
घुमा के पूछा जाएगा। जैसे ये पूछा जा सकता है कि मुखिया जो होते हैं को हटाता कौन है? नहीं, ये पूछा जा सकता है उनको शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? वार्ड पार्षद कितने की संख्या पे बनाए जाते हैं? नहीं। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रश्न, सरपंच से प्रश्न पूछा जा सकते हैं। ये छोटा टॉपिक होता है क्योंकि ये हमारे आसपास के लोग होते हैं, लेकिन हम इनके बारे में नहीं जानते हैं, उतने अच्छे से इसको नहीं पढ़ते हैं, केयरलेस होकर पढ़ते हैं और सवाल यहीं से बन जाता है। ये बिहार के एग्ज़ाम का यही एक तरीका रहा है बच्चों से क्वेश्चन पूछने का और फंसाने का। ये 10 नंबर टॉपिक था। 11 नंबर में मेरा टॉपिक होगा निर्वाचन। निर्वाचन इम्पोर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे चुनाव है, इससे लिए निर्वाचन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नहीं, उसमें निर्वाचन में और किसकी किसकी भूमिका है, कौन कौन सी भूमिका है, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। 12 अनुसूची प्लस अनुच्छेद। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये दोनों आपको कवर करने हैं। ये तो छोटा सा है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको आप बारीकी से देखिएगा। और अनुच्छेद में इम्पोर्टेंट जो भी अनुच्छेद है, अब कौन कौन से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी हैं, नहीं उनकी नियुक्ति, पद त्याग, जो वगैरह वगैरह जो कुछ भी है राष्ट्रपति से संबंधित आप प्रश्न जो भी अनुच्छेद होंगे उसको पढ़िए। उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए न्यायालय से संबंधित, नहीं सीएजी से संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित, नहीं इन सारे प्रश्नों को इनसे जो संबंधित अनुच्छेद है उनको अच्छे से कंठाग्र करना पड़ेगा। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम औरों की तुलना में काफ़ी अच्छा जाने वाला है, इससे आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, उन्हें लाभ पहुंचाएं, खुद भी लाभान्वित हो। हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा विविध का, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको कोई कवर नहीं करता। और हम दावे के साथ कहते हैं कि हम जहाँ जो टॉपिक आपको बताएंगे वहाँ से प्रश्न आने की संभावना अपार है। बेफिक्र होकर आप पढ़ेंगे उसको और बहुत लाभ भी आपको होगा। धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।